नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। एक बहुत बड़ी आपकी खबर आई है भाई निकल के, और इससे साबित हो गया है कि सरकार का दोहरा चरित्र, दोहरा रवैया, और इससे ये भी साबित हो गया है कि आने वाले दिनों में सीईटी क्वालिफाई होगा, सभी को मौका मिलेगा। और ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी खबर है। इसके लिए थोड़ा आपको दिमाग चाहिएगा, सभी बच्चों को शांति से समझेंगे इस मामले को, और ये आपके हित का फैसला है। मैं आपको इस फैसले पे दिखाता हूँ क्या बात है, क्या ये मामला था। पीजीटी गणित के 250 पदों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी। ठीक है। एकल पीठ ने भर्ती को आगे बढ़ाने पर लगाई थी रोक, यानी सिंगल बेंच ने आपकी रोक लगा दी थी। मामला किसका है? मामला है एचपीएससी का, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का मामला है। क्या मामला है वो बता देता हूँ। 250 पद थे और 250 पद के 4 गुना कैंडिडेट बुला लिए। 0 5 का 20 और असर लगी 2 4 दूनी 8 और 10, यानी 1000 बच्चे बुला लिए। और ये बुलाए कैटेगरी टू कैटेगरी बुलाए। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट किए। ठीक है, अब जब ये शॉर्ट लिस्ट किए तो इसमें जो जनरल की कट ऑफ थी वो 38 पे चली गई। क्या चली गई? जनरल की कट ऑफ चली गई 38 पे, यानी 38 से ऊपर वाले जनरल में बुला लिए। लेकिन जो बीसीबी की कट ऑफ थी वो चली गई आपकी ज़्यादा, 40 प्लस चली गई। ठीक है, यानी जिसके बीसीबी के बच्चे के आपके 40 से ज़्यादा नंबर थे वो आपके नहीं बुलाए, क्योंकि उनके जनरल से ज़्यादा नंबर थे। तो इसमें बच्चों ने केस किया था, और वो जो केस किया था उसमें सिंगल बेंच में वो जीत गए थे। ठीक है, लेकिन सरकार डबल बेंच में गई, यानी एचपीएससी डबल बेंच में की और केस जीत लाई। और केस कौन सा केस जीत के लेके आई, आप सोच के आपका दिमाग फट जाएगा। एचपीएससी आपका ये केस जीत के लाई है कि 4 गुना ही बच्चे लिए जाएंगे कैटेगरी टू कैटेगरी। अब सवाल ये है, सरकार अनुमान जाट केस, फलाना दिखड़ा केस कहाँ से लेके आई सीईटी में? सीईटी में 70 से घटा के 65 कट ऑफ क्यों की 2 कैटेगरी की? जब आपकी एचपीएससी केस जीत चुकी है, आपको कैटेगरी टू कैटेगरी लेना पड़ेगा, डबल बेंच में केस जीत चुकी है, तो वहाँ पर भी हमारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन केस 100% हारेगा। और जो एक्स्ट्रा बच्चे लिए हैं ईडब्ल्यूएस बीसीबी के वो बाहर करने पड़ेंगे। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। याची ने सामान्य श्रेणी वाले से अधिक अंक के बावजूद चयन न होने का लगाया था आरोप लगा दिया था। ठीक है, तो ये मामला था। तो मैं सरकार के दोहरे चरित्र का आपके सामने खुलासा करना चाहता हूँ। एचपीएससी में तो वो कहती है कि हम 4 गुना लेंगे कैटेगरी टू कैटेगरी, जो जिस कैटेगरी में है। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीईटी में वो सिर्फ अपने राजनीतिक वोटों के लिए वो कट ऑफ 70 से घटा के 65 कर देते हैं और 14,000 बच्चे एक्स्ट्रा ले लेते हैं 2 कैटेगरियों की। बड़े विडंबना की बात है, बड़े शर्म की बात है। ये आपको तय करना है कि सरकार का दोहरा चरित्र, ये दोहरा चरित्र है सरकार का। पीजीटी गणित के 250 पदों के लिए विषय ज्ञान परीक्षा आयोजित करने का पंजाब हरियाणा कोटखंड ने रास्ता साफ कर दिया। एकल पीठ ने भर्ती पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ हरियाणा सरकार खंड पीठ पहुंची थी। ये देख लो, हरियाणा सरकार ये बोल के आई है कि हम तो जो 4 गुना पे भर्ती कर रहे हैं वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सरकार ने याची को प्रभावित तौर पर शामिल करने की जानकारी दी। इसके आधार पर संयुक्त पीठ ने अब एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी। ठीक है भाई, उन्होंने बोला कि जिसने आपकी क्या की है, पेटिशनर जो है उनको हम मौका दे देंगे, बाकी हमको पेपर लेने दीजिए, हम 4 गुना पे ही शॉर्ट लिस्ट करेंगे। प्रॉपर आदेश पर अब सरकार आयोजित कर सकती है। ठीक है, ये देखिए, महेंद्रगढ़ निवासी परमीला ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका दाखिल हुए बताया कि उसे पीजीटी गणित विषय के लिए ज्ञान परीक्षा के लिए नहीं चुना गया। सामान्य अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद स्क्रीन टेस्ट में चयनित नहीं किया गया। बीसीबी श्रेणी में 100 में से, ये देखिए, 100 में से 41.48 अंक लिए थे और फिर भी उसका चयन नहीं किया गया। सामान्य श्रेणी में 38 वाले का चयन किया गया और उनका चयन कर लिया गया। विज्ञापन के लिए श्रेणीवार पदों के 4 गुना आवेदकों को अगले चरण के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाना है। मैं चिल्ला के थक गया 1.5 साल से, ये बात समझ में नहीं अब आ जाएगी। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, जो ये चाहते हैं कि गड़बड़ घोटालों से भर्तियां पूरी, अब आ जाएगी। अब सरकार के सामने आ गई सच्चाई।
अगर मेरिट सूची बनाई गई और उसके चलते याची जिसने सामान्य श्रेणी का आवश्यक से अधिक प्राप्त किए वो योग्य नहीं माना जा रहा और ना ही उसको योग्य मान सकते, क्योंकि ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है ये आपकी। ठीक है, तो ये आपका केस सरकार जीत चुकी है। सरकार ने कहा कि हम कैटेगरी टू कैटेगरी बच्चों को लेंगे, जितने बच्चे हैं इन्होंने कहा कि BCB की चाहे कट ऑफ अलग ऊपर चली जाए, ठीक है, चाहे नीचे ऊपर चली जाए जनरल से, लेंगे हम उतने बच्चे। अगर हमको 8 बच्चे लेने हैं BCB के तो हम 8 बच्चे ही लेंगे। ये बहुत बड़ा आपका दोहरा मापदंड सामने आया है। अब मुझे बता दो CET क्वालिफाई होने से कौन रोक सकता है? अब तुम बताओ मुझे, अब मुझे बताओ उन EWS BCB के बच्चों को बाहर होने से कौन रोक सकता है सिवाय पेटिशनर के? उन 12,000 बच्चों को बाहर होने से कौन रोक सकता है? तुम बताओ, तुम सोचो दोबारा, तुम्हारे खोपड़े से सोचना इस केस के बारे में। ये केस है। धन्यवाद। मैंने पहले बोला था गड़बड़, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता है, सच्चाई और ऊपर उठ के आएगी और वही हुआ है आपका। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।